Good morning friends. Today we are going to discuss section 54F. 54F अलाउ करता है कैपिटल गेन को चार्ज होने से रोकने के लिए. बेसिकली अगर कोई कैपिटल गेन अराउज होता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, then that capital gain will not be charged if it is the investment is invested in residential house on a certain conditions. So section 54F कहता है if the assessee being an individual or HUF earned capital gain from transfer of any long term capital asset which is hereinafter referred as original asset other than residential house can claim exemption under section 54F. इंडिविजुअल और HUF ही इस सेक्शन को क्लेम कर सकता है. उसको कोई कैपिटल गेन आया हो फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस. घर बेचने पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. घर बेचने के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से कैपिटल गेन हुआ है तो हम एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे इफ एसएससी इंडिविजुअल या HUF एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज करता है इन इंडिया बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, या कंस्ट्रक्शन करता है एक रेजिडेंशियल हाउस की इन इंडिया में विद इन 3 ईयर्स. सो आई गेस इट इज़ क्लियर, इट इज़ सिंपल. लेट से एग्जांपल हम इस वीडियो में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर हमने एक एसएससी ने ज्वेलरी सेल किया है 50 लाख का, उसकी कॉस्ट थी 20 लाख, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 30 लाख. उस 30 लाख को बचाने के लिए अगर वो घर खरीद लेता है इन इंडिया बिफोर 1 ईयर, ज्वेलरी बेचने से 1 साल पहले उसने घर खरीदा हो, या ज्वेलरी बेचने के बाद 2 साल के बाद तक वो घर खरीदता है, या वो कंस्ट्रक्शन करता है घर की 3 साल तक, तो वो एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होगा ऑन सर्टेन कंडीशंस. कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये हैं द एंटायर कैपिटल गेन aroused due to transfer of original asset shall not be charged if the cost of new asset is not less than the net consideration. So basically मैंने 50 लाख का ज्वेलरी बेचा, अगर मैं नया घर खरीदता हूँ और 50 लाख से कम नहीं है तो मेरा पूरा कैपिटल गेन 30 लाख का एग्जाम्प्ट हो गया. अगर मेरा नया घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या परचेज कॉस्ट 50 लाख से कम है, लेट से जैसे मैंने बोला 50 लाख की ज्वेलरी बेची, 20 लाख कॉस्ट थी, 30 लाख मेरा कैपिटल गेन, उस 30 लाख को बचाने के लिए 50 लाख पूरा लगा दिया तो कहाँ 30 लाख एग्जाम्प्ट हो गया. लेकिन अगर मैंने 50 लाख पूरा नहीं लगाया, 40 लगाया, तो ये मेरी उस कंसीडरेशन की प्रोपोर्शन में कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा. कैपिटल गेन था मेरा 30 लाख, कंसीडरेशन थी 50 लाख, इन्वेस्ट किया 40, तो मेरी रेशो बन गई 4:1. तो 30 लाख में से मेरा 24 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा. 6 लाख मेरा चार्जेबल होगा अंडर कैपिटल गेन हेड. आगे चलते हैं. कंडीशंस जिस केस में मेरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. जब मैंने ज्वेलरी बेची, अगर उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी एक रेजिडेंशियल हाउस था अदर देन द न्यू एसेट, मीन्स न्यू एसेट तो मैंने बेसिकली न्यू एसेट अगर मेरा ऑलरेडी परचेज हो रखा है और उसके अलावा भी मेरे पास एक घर है, लेकिन उसके अलावा मीन्स अगर मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो मैं 2 घर रख सकता हूँ. अगर मेरे 3 हैं तो मैं ये सेक्शन मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है. अगर मैंने न्यू एसेट नहीं खरीदा हुआ तो उस केस में मेरे पास अगर ऑलरेडी एक रेजिडेंशियल हाउस है देन मेरे पास सेक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन मेरे पास अगर 2 रेजिडेंशियल हाउस है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. फर्दर अगर कोई एसएससी डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेता है जो उसको इस सेक्शन के अंदर खरीदना था उसके अलावा 1 साल के अंदर, देन तो ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सिमिलरली अगर न्यू एसेट के अलावा मैं कोई और रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करता हूँ विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ माई ओरिजिनल एसेट दैट इज ज्वेलरी, देन अगेन ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो बेसिकली जब आपने ज्वेलरी बेची उसको बचाने, कैपिटल गेन बचाने के लिए आपने घर खरीद रहे हैं, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, एक से ज़्यादा घर हैं अदर देन द न्यू एसेट, तो ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा. सो देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन हियर दैट जो मैं रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहा हूँ कि वो मेरे पास एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. वो रेजिडेंशियल हाउस कौन होंगे? वो होंगे जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल है. देयर माइट बी एन रेजिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में चार्जेबल हेड में चार्जेबल नहीं है. इन दैट केस वो मेरे सेक्शन के लिए कंसिडर नहीं होंगे.
कंडीशंस, लेट से हमारा कैपिटल गेन जैसे हमने कहा 30 लाख का है, लेकिन मुझे 3 साल का टाइम दे दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन रिटर्न तो मुझे पहले ही फाइल करनी है। तो उस केस में आपको जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड द वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड द स्कीम ऑफ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आपको अपनी रिटर्न की ड्यू डेट की फाइलिंग से पहले ही डिपॉजिट कराना है। अगर आप डिपॉजिट नहीं कराते हैं देन इट इज़ डीम्ड टू बी चार्ज एज कैपिटल गेन, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशन आप कहीं मिल रहा है लेकिन वो विड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली जब आपने उस पैसे को विड्रॉ किया कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट से फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट इन लाइन विद द कंडीशन सेट आउट इन सेक्शन 54F, पर आप वैसा नहीं करते, आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, एग्जेम्पशन क्लेम कर दिया, लेकिन 3 साल के अंदर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन तीसरे साल में आके आपने विड्रॉ किया लेकिन कंस्ट्रक्ट नहीं किया, देन अगेन उस तीसरे साल में ये डीम्ड कैपिटल गेन माना जाएगा और एग्जेम्पशन हमारी विड्रॉ हो जाएगी। वायलेशन, सिमिलरली अगर मैं कोई, जैसे हमने पहले एक कंडीशन पढ़ी जिसमें अगर मेरे पास एक से ज़्यादा घर होता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और बाद में अगर मैं कोई एसेट परचेज कर लेता हूँ तब भी एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर मेरी 2 कंडीशंस और हैं, जैसे वहाँ पर वो पुराना सेक्शन था जिसमें 1 साल का कंडीशन था, यहाँ 2 साल का कंडीशन है। अगर मैं कोई एडिशनल एसेट परचेज करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ, if additional asset is purchased in the form of residential house whose income is taxable under the head house property other than the new asset, जो मैं नया घर खरीदा हूँ उसके अलावा बात कर रहे हैं, अगर मैं और खरीद लेता हूँ 2 साल तक तो भी मेरा वो कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई और घर न्यू एसेट के अलावा एक और घर बना लेता हूँ 3 साल तक तो भी मेरा कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। वन मोर कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि जो मैंने न्यू एसेट परचेज किया, लेट से मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने घर खरीद लिया, एग्जेम्पशन ले लिया, कहानी का था, लेकिन जो घर खरीदा एग्जेम्पशन लेने के लिए उसको मैं 3 साल से पहले बेच देता हूँ, या जो कंस्ट्रक्शन किया उसको 3 साल से पहले बेच देता हूँ, तो मेरा कैपिटल गेन चार्जेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो आप profsindia.com के फॉरम सेक्शन पे अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।